हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज नाग पंचमी है, तो आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं यहाँ पर नाग पंचमी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि ना आज के दिन हमारे यहाँ गाय का दूध जो होता है और लावा होता है धान का, तो उसको पूरे घर में छिड़का जाता है। तो मैं यहाँ पर रख ली थी, और ये महाकाल के फोटो थे, मतलब शिव जी के फोटो थे जो लगाने थे। तो मैं यहाँ बालकनी में आ गई थी, क्योंकि मुझे ना कुछ प्लांट के जैसे पत्तियां चाहिए था, क्योंकि उसकी ना मैं छोटे छोटे कटोरी जैसा बनाऊंगी, जिसमें दूध लावा करके रख के जगह जगह रखूंगी। तो वैसे रखते तो आम के पौधे में, पर मिला नहीं, तो फिर मैं यही तोड़ ली, क्योंकि मेरे बालकनी में के पास ही ये प्लांट है। तो मैं सोची कि इसी का बना लूंगी। और आज मैं ये साड़ी पहनूंगी, सावन का टाइम चल रहा है तो इसके लिए ग्रीन ही पहनूंगी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी मेकअप था मैं कर ली। अपना बाल नहीं झाड़ पाई थी, क्योंकि बहुत जल्दी तैयारी करना था, तो इसके लिए। तो यहाँ पर चलो मैं पहन के रेडी होती हूँ। और ये देखो आज का मेरा लुक, ये साड़ी है। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार ही ये साड़ी पहनी हूँ। तो चलो नीचे चलती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई थी, और इस पत्तियों को ऐसे तोड़ के उसके डंठल जो है उसको तोड़ दूंगी। और उसके बाद छोटे छोटे ऐसे कटोरी जैसा बनाकर फिर वो डंठल इसमें डाल देते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से बन जाता है। मतलब आप जगह जगह रख के इसमें दूध लावा बहुत आराम से रख सकते हो। तो मैं सारे जितने भी पत्तियां थे सबका ही ऐसे बना रही थी फटाफट जल्दी जल्दी। और ये देखो ऐसे कटोरी की तरह बनता है। ये सारे देखो मैंने बना लिए थे। ऐसे बनाने के बाद आप उसमें रख सकते हो जो भी मतलब दूध लावा है। और मैं यहाँ पे पूरे घर में छिड़काव करना शुरू कर दी थी। नीचे वाले फ्लोर पर मैं छिड़काव करके आ गई थी, नीचे के फ्लोर पे काम चल रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाई नहीं। तो यहाँ हॉल में पहले सबसे पहले छिड़काव करूंगी। ऐसे ही ना दूध लावा ऐसे लेकर मिक्स करके और छिड़काव करना रहता है। और पत्तियों में मैंने रख दिया था, रखने के बाद ऐसे दरवाजे के सामने रख देते हैं। तो ऐसे ही ना सारे घरों में। तो आज मैं आप लोगों को साथ साथ में अपना घर भी दिखाऊंगी। और यहाँ किचन में आ गई थी, किचन में भी ऐसे छिड़क के एक पत्ती में यहाँ पर भी ऐसे दूध लावा करके इसको भी दरवाजे के पास मतलब आप कहीं पर भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि दरवाजे के पास ही रखो। पर मैं सारे दरवाजों के पास रख देती हूँ तो इसके लिए। और फिर ये रहा इस फ्लोर का एक और रूम, जहाँ इसमें छिड़काव करूँगी, जहाँ से मैं आप लोगों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल हरियाली वाला दिखाती हूँ। तो यहीं पर रखूँगी मैं इसको, आप लोगों ने देखा ही होगा विंडो के पास। और साथ में मेरे हरे भरे नज़ारे को देख लो, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा दिखाती रहती हूँ। तो ये देखो। उसके बाद मैं आ गई इसमें, मैं अपने कपड़े वगैरह जो भी रहता है वो रखती हूँ। फिर अपने कमरे में आ गई, आप लोगों को पता ही है ये मेरा कमरा है, क्योंकि आप लोग देखते रहते हो हमेशा। तो यहाँ पर भी ऐसे एक करके विंडो के पास रख दी थी। उसके बाद बालकनी में भी ऐसे छिड़काव कर दूंगी यहाँ पर। ये देखो, और जो गमले थे ना मैं सोची उसमें थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई टेरिस पे, और यहाँ पर पता है बारिश हो रही थी दोस्तों। और मुझे थोड़ा मतलब मज़ा भी आ गया, क्योंकि मुझे बारिश में भीगना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए बारिश में ही मैं बोली कि जाऊंगी ज़रूर टेरिस पे, भले ही बारिश हो रही हो। जो पत्तियां थी वो खत्म हो गई थी, तो मैं वापस से पेड़ में से तोड़ रही थी पत्तियां। और वहां पर रख कर, क्योंकि वो छत पे भी जो होता है ना चारों कॉर्नर पे रखना रहता है, तो मैं यहाँ पर रख दूंगी। और भी कुछ पत्तियां थे तो मैंने उनको भी तोड़ लिया और यहाँ पर रख दी हूँ। और उसके बाद फिर दूसरे कॉर्नर पे निकल दी, लेकिन यहाँ पर ना नीचे इतना पानी जमा हुआ था, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा काई हो गई थी। बहुत बच बचाव के मैं गई थी वहां पर रखने के लिए। और रख के आई, पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहे थे, और गमले में इतने अच्छे घास आ गए थे। फिर मैं आई अपने बेटे को उनके पापा से बात करवाने के लिए। ये देखो, इसके पापा का फ़ोन आया था, तो ये बात कर रहा था अपने पापा से। ये देखो। जय जय बोलो पापा को। जय जय बोलो जल्दी। हाँ। और साथ में आरुष को काजल भी लगाना था। तो आरुष ना पैर में तो बहुत आराम से काजल लगवा लेता है, लेकिन अपने आँख में जल्दी नहीं लगवाता है। तो फिर मैं लगा रही थी उसके आँख में काजल, ताकि वो लगवा ले। ऐसे बात करते करते टाइम उसका ध्यान थोड़ा भटका रहता है ना, तभी वो लगवा लेता है, नहीं तो नहीं लगवाता है। तो इसके लिए मैं सोची कि चलो बात करते करते ही लगा देती हूँ। उसके पापा पापा बोल के मैंने फटाफट उसको लगा दिया। आँख में ना थोड़ी उसको दिक्कत होती है, और पैर में तो बहुत आराम से लगवाता है, और पैर में देखता भी है कि लगा है कि नहीं अच्छे से। ये देखो आप लोग।
फिर उसके बाद वो मेरे गोद में से ऐसे गिर गया नीचे। इतनी शरारत करता है ना आरू कि मैं क्या ही बताऊं। और बार बार ही अपने पापा को ना ऐसे फ़ोन में देख रहा था और पता नहीं क्या क्या बटन टीप रहा था। जब वो फ़ोन पाता है ना तो यही सब नाटक करता है, मतलब उसको समझ भी नहीं आता क्या करना है क्या नहीं। तो फ़ोन पाता है तो वो सोचता है कि मेरा कार्टून जो तोता मैना ये सब है सब देखूं। उसके बाद देखो आरू अपने पापा से कैसे बात करता है पूरे दिन, जब उसके पापा का कॉल आता है। और यहाँ पर मेरा बेटा बात कर रहा था, यहाँ पे चंपा बुआ खा रही थी। हाँ तुम्हारे पापा गुस्सा हो गए। हाँ पापा गुस्सा हो गया आरू, अब फ़ोन नहीं उठाएगा आपका। पापा गुस्सा हो गए। पापा को सॉरी बोलो जल्दी, कान पकड़ के, कान पकड़ के सॉरी बोलो जल्दी। पापा को किस्सी दे दो। ए फिर से पटक दिए पापा को। किस्सी दो पापा को, फ्लैंक किस दे दो, पीछे गिर जाओगे। फ्लैंक किस दो, फ्लैंक जल्दी करो। जय जय देखो कैसे चल रही है, देखो हाथ जोड़ो, जय जय करो। हाँ सॉरी बोल बोल सॉरी, पापा को सॉरी बोल जल्दी, जल्दी बोल सॉरी। किसी दे दो, फ्लैंक किस दे दो पापा को बेटा। तो हाँ फ्लैंक किस दे दो, ऐसे करके फ्लैंक किस दे दो। हाँ अरे मेरा बच्चा। यहाँ पर आरुष को मैंने फ़ोन चालू करके दे दिया था। मैं छोटा गणेशा उसको ज़्यादा दिखाती हूँ, भगवान की चीज़ें ही देखे। और आरुष यहाँ पर लेट के देखने की कोशिश कर रहा था और इसके पोजेस ही नहीं मिल रहे थे कि मैं किस पोज में लेट कर देखूँ। और अगर मुझे वीडियो बनाते टाइम देख लेता ना तो फिर ये मतलब फिर पूछो ही मत। तो फिर मैं इसको अच्छे से बिस्तर लगा कर दी, यहाँ ऊपर रख दी फाइनली, ताकि ये अच्छे से लेट कर देखे और मैं अपना थोड़ा काम देख सकूं। और यहाँ पर ना दोस्तों बिस्तर बिछा के मैं नीचे ही रख देती हूँ, क्योंकि ऊपर जो दीवान है ना वो थोड़े बड़े बड़े हैं तो उसमें गिरने का डर रहता है। और यहाँ पर देखते देखते सुसु भी कर दिया था आरुष, मतलब तो इसके लिए मैं नीचे ही बिस्तर बिछा के इसको रखती हूँ ताकि गिरने का डर ना रहे। और जब तक ये मतलब देख रहा था फ़ोन में ना अपने, तब तक मैं सोची कि कुछ काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो भी ब्लैंकेट वगैरह थे उसको फोल्ड करके रख रही थी जल्दी। तो यहाँ पर ब्लैंकेट फोल्ड कर दी हूँ और आरुष अभी देख ही रहा था। और जब वीडियो देखता है तो ये बहुत ध्यान से ही देखता है, फ़ोन में घुस देता है, हाथी मोटू पतलू यही सब देखते रहता है फ़ोन में। तो मैं ज़्यादा तो नहीं दिखाती हूँ पर थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है। और मुझे भूख लगी थी तो मैं जा रही हूँ कुछ नाश्ता करने। मैं सोची जब तक देख रहा है तब तक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना नाश्ता लेकर आ गई थी। पराठा था, अचार था, भिंडी आलू की सब्जी थी आज। तो मुझे कटहल का अचार बहुत पसंद है और साथ में मिर्ची भी ली थी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बना था। और आरुष अभी देख रहा है मोटू पतलू, तो जब तक वो देख रहा है तब तक मैं अपना जल्दी जल्दी खा के ख़त्म कर देती हूँ। फिर ये जो महाकाल का जो मतलब शिव जी का जो स्टिकर लाई थी उसको किचन पे चिपकाना था, तो मैं सुबह चिपकाए नहीं पाई थी। तो मैं सोची कि अब चिपका देती हूँ, दोपहर का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर लेकर आई और ऐसे चिपका दी थी। और वो दोनों जो आपको दिख रहा है ना वो पुराना है और ये इस साल का, हर साल ऐसे चिपकाया जाता है। तो मैं यहाँ पर चिपका दी थी अच्छे से। एक यहाँ पर चिपकाते हैं और एक नीचे गेट पर, और यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद ले ली। ये देखो ये दोनों दो दो साल पुराने हैं, एक एक साल पुराना है, एक दो 10 साल पुराना है। तो यहाँ पर फिर किचन का कुछ काम था तो मैं वो करने आ गई थी, मैं सोची कर लेती हूँ। और उसके बाद मम्मी को नाश्ता भी देना था तो फिर मैं सोची कि उनको नाश्ता भी इसी टाइम दे देती हूँ क्योंकि टाइम हो गया था। तो मैं यहाँ पे पानी भर रही थी क्योंकि एक जो उस दिन मैंने पूजा किया था हरियाली तीज का, तो जो मूर्तियाँ थी वो मैंने विसर्जित नहीं किया था अभी। और जो सुबह पार्थिव पूजा करती हूँ मैं वहाँ पर भी विसर्जन करना था, तो बेलपत्र हटा दी हूँ। और पहले जो सुबह मैं पूजा करती हूँ ना पार्थिव पूजा, तो उसमें पहले डाल दूंगी पानी। तो वहाँ पर विसर्जन कर दी और थोड़ा और पानी लेकर ना जो उस दिन मैं सारी मूर्तियाँ बनाई थी, गणेश जी का, माता जी का और उसके बाद शिवलिंग बनाई थी, तो उन सब का ऐसे विसर्जन कर दूंगी पानी में साफ। इंद्रदेव ने तो वैसे भी पहले ही विसर्जन कर दिया। और यहाँ पे ना रूम पूरा मैसी मैसी सा हो रखा था उस दिन का, जो भी ज्वेलरी वगैरह मैं पहनी थी, जो भी साड़ियाँ थी, तो मैं सोची कि सब कुछ सही कर देती हूँ क्योंकि रूम ऐसे फैला रहता है तो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। मैं अपने रूम को हमेशा थोड़ा सा डेकोरेशन करके रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सामान फैला रहता है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो इसके लिए टेबल का भी सारा सामान हटा देती हूँ क्योंकि आरुष आता है ना तो जो भी सामान पाता है वो उठा उठा के खेलने लगता है, फेंकने लगता है। और आजकल तो वो ना बालकनी में से भी सारे सामान फेंकने लगा है। तो जो भी कपड़े वगैरह थे वो ला के यहाँ पर रख दी हूँ, ताकि मतलब जो भी एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं मैं इस येलो के टोकरी में रख देती हूँ, बाकी बाद में अरेंज करूँगी। और फिर छत पर आ गई थी
कुछ कपड़े थे मुझे फैलाने के लिए, तो मैं सोची जाऊं फैला देती हूँ। धूप अच्छा आया था, तो धूप अच्छा आता है तो मैं अपने कपड़े की बाल्टी लेकर तुरंत छत पर भाग आती हूँ फैलाने के लिए। और आरुष के कपड़े में धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और यहाँ पर चाय बना ली थी क्योंकि नीचे मेरे यहाँ काम चल रहा है आपको पता ही, और जलने से बच गई थी मैं, नहीं तो अब तक ये सारा चाय मेरे ऊपर गिर गया होता। आज तो दुर्घटना होने से बची है, और इस टाइम जल जाती तो बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। तो शाम के डिनर में मैंने सब्जी बनाया था कद्दू का और आलू का, और यहाँ पर खीर सेवई बना रही थी और आटा गूंथ ली थी और दाल की पूड़ी बनानी थी, तो उसका बेगर भी बन गया था, तो यहाँ पर मैं बना रही थी। नागपंचमी के दिन हमारे यहाँ अच्छे अच्छे खाने बनते हैं। तो सुबह तो मैं नहीं बनाई थी कुछ भी, मतलब नॉर्मल सा ही कुछ बना दी थी, क्योंकि मेरे पापा को सुबह सुबह जॉब पर जाना था, तो उनके लिए बनाए थे, तो वही हम लोग खा लिए थे। तो इसलिए मैं सोची कि शाम को बनाऊंगी तो ठीक रहेगा, तो इसलिए ये पराठा बनाई। और कितने अच्छे से घी घिस रही हूँ। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा मेहनत करके घिस लिया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी थोड़ी और अच्छी होती। और यहाँ पर खीर जो है वो पक रहा था, खीर भी पक गया था, पराठा भी सारे बन गए। तो चलो, और सब्जियां भी सारी बन गई थी, खाना ऑलमोस्ट हो ही गया था। और यहाँ पर मेरा बेटा सो गया था, ये देखो। और कूलर चालू कर दी थी मैं, और बारिश बाहर हो रही थी, तो मैं इसी बारिश के साथ में सोची कि चलो अपना डिनर भी इंजॉय करती हूँ। तो मैं डिनर ऊपर ही लेते आई थी और खा रही थी, और सच में दोस्तों इतना अच्छा बना था ना। और कद्दू की सब्जी मैं काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था खाने में। मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें।